चलिए देखिए, ये हमने एग्जाम्पल 4 लास्ट किया था कल, आज इसके आगे करेंगे एग्जाम्पल 5 से। एग्जाम्पल 5 से प्रूव दैट साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री और प्लस साइन 50 डिग्री इज इक्वल्स टू मुझे लाना है साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। अब सेम वही जैसे पहले करते आए हैं। अब जरा ध्यान दो, मुझे ना 70 और 80 बनाना है ना, 70 और 80, 50 और 20 से 70 बन जाता है। वैसे तो हम इन दोनों को साथ भी ले सकते हैं, बाकी रहने दो, छोड़ो, एज इट इज लगाओ साइन सी प्लस साइन डी। अप्लाई साइन सी प्लस साइन डी। नकुल, साइन साइन है, बीच में प्लस है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा? साइन साइन के बीच में प्लस है। अच्छा, देख करके, वेरी गुड। साइन साइन के बीच में प्लस होता है तो क्या होता है? नो, साइन साइन, 2 साइन कॉस होता है। साइन साइन के बीच में प्लस है तो 2 साइन कॉस, साइन साइन के बीच में माइनस होगा तो 2 कॉस साइन। पहले वाला एंगल c प्लस डी बाई 2 और बाद वाला c माइनस डी बाई 2। अप्लाई कर दो दोनों में। माइनस 10 आएगा और साइन ऑफ पहले ही। हाँ हाँ, आप c इसको लो ना, इसको c लो और इसको d लो, बड़े एंगल को c लो, साइन c प्लस साइन डी, फिर माइनस के चक्कर से खत्म हो जाओगे। ऐसे ही इसको लो c और इसको लेना d, ठीक है? 2 बार लगेगी, बिल्कुल सही। पहले इसमें अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 साइन 15 डिग्री 20 प्लस 10 30 बाय 2 यानी कि 15 डिग्री इंटू कॉस 20 माइनस 10 करेंगे 10 बाय 2 यानी कि 5 डिग्री, फिर प्लस इसमें अप्लाई करेंगे 2 साइन 45 डिग्री 2 साइन 50 प्लस 9 इज 45 डिग्री और आगे 5 डिग्री कॉस 5 कॉस 5 डिग्री। कॉस 5 यस, कॉस 5 डिग्री कॉमन और 2 भी कॉमन, तो क्या बचेगा? साइन 15 डिग्री साइन प्लस साइन 15 डिग्री और प्लस साइन 45 डिग्री। दोबारा साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 वैल्यू पुट कर दो, साइन 15 डिग्री और ये 2 कॉस 5 डिग्री एज इट इज। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस 5 डिग्री और साइन 15 डिग्री, ये तो एज इट इज, एंड प्लस 2/√2 कॉस 5 डिग्री। इसमें कॉस और साइन। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी यहां पे 2। अब बड़ा एंगल क्या है? A और छोटा एंगल B, तो किसकी आइडेंटिटी बन रही है? 2 साइन A कॉस B की आइडेंटिटी, जो कि आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी है। नकुल बताएगा बिना देखे, 2 साइन A कॉस B। अब हो गया ना असली कंफ्यूजन शुरू। साइन कॉस है या कॉस साइन हो तो साइन साइन की आइडेंटिटी आती है यस, a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। अगर यहाँ पे कॉस पहले होता तो बीच में माइनस का साइन आना था, ठीक है? अप्लाई कर देंगे तो ये वाली साइड इक्वल्स टू बन जाएगी साइन a प्लस बी यानी 20 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री प्लस √2 टाइम्स कॉस 5 डिग्री। बना तो है नहीं अभी है, राइट हैंड साइड तो बनी नहीं 70 और 80 वाली,
तो 70 और 80 के लिए फिर हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा इसमें। सिंपली 10 और 20 में नहीं बन रहा है, देखो 70 50 डिग्री और 20 डिग्री में बन रहा है। 50 और 20 में बन रहा है ना 70 प्लस बाय 2 करने पर तो फिर 40 रह जाएगा। वो नहीं आना तो इससे भी चलेगा, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 45 डिग्री तो मुझे तब भी नहीं लाना ना, 45 डिग्री तब भी नहीं लाना। अच्छा अभी साइन में 70 और 80 चाहिए, 70 और 80, 80 70 90 माइनस 20 70 होती है। यानी कि अगर मैं वो लगाऊं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो मुझे कॉस नहीं चाहिए। बट हो सकता है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा काम, नहीं दोबारा नहीं, इसको यहीं छोड़ दो। राइट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड उठाओ। राइट हैंड साइड है आपके पास साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। अगेन बड़े वाले एंगल को सी लेंगे, छोटे वाले एंगल को डी लेंगे, एंड अप्लाई द आइडेंटिटी फॉर साइन सी प्लस साइन डी। 2 साइन कॉस वाली आइडेंटिटी बनेगी, पहले c प्लस डी बाई 2 और बाद में c माइनस डी बाई 2। तो कितना आ जाएगा ये साइन 2 साइन 75 डिग्री 75 डिग्री आ जाएगा इनटू साइन इंटू कॉस कॉस 5 डिग्री आ जाएगा। अच्छा आप बीच में देखते रहना कौन सा स्टेप हमारा मैच कर रहा है। कॉस 5 डिग्री आया था हमारा, हाँ 75 डिग्री और। अच्छा अब हम इसमें cos c sin c cos d ले देंगे। तो अगर इसमें तो दोबारा लगाई वापस क्वेश्चन में पहुंच जाएगी, क्योंकि 2 sin a cos b इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है, वापस ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है ये गलती कल ये कर रही थी मान्या कर रही थी ये गलती। ठीक है कंसेप्ट तो 90 माइनस वाला हमें लगाना ही पड़ेगा। लाइक 75 एंगल को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। अब इसमें कंसेप्ट लगा दो ये वाला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा। तो ये हमारे पास कॉस 15 डिग्री बन जाएगा, 2 एज इट इज, कॉस 5 डिग्री एज इट इज। ठीक है और अब लगाना 2 cos a cos b की आइडेंटिटी, बट 2 cos a cos b में तो cos cos की आइडेंटिटी आती है, साइन साइन तो नहीं आता है। तो वो भी cos 10 आएगा। कॉम्बिनेशन से ही करते हैं, चलो उसको कॉम्बिनेशन से ही करते हैं। एंड लेट मी डू फर्स्ट, डोंट राइट। ठीक है साइन था 10 डिग्री, साइन था 20 डिग्री, फिर था साइन 40 डिग्री और फिर था साइन 50 डिग्री। ठीक है आप कॉम्बिनेशन भी ऐसे मत करना कि मुझे 70 लाना है ये 80 लाना है, अदरवाइज फिर फंस जाओगे। इन दोनों में देखो 20 और 40 से जो एंगल बन रहा है 20 प्लस 40 60, सेम वही 50 और 10 से बन रहा है। और 60 डिग्री की वैल्यू मुझे सब में पता है, साइन में भी पता है कॉस में भी पता है ना। तो हम जो कॉम्बिनेशन लेंगे वो साइन 50 डिग्री के साथ तो लेंगे कॉम्बिनेशन साइन 10 डिग्री का, और उसके बाद साइन 40 डिग्री के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे साइन 20 डिग्री का। अब इसमें अप्लाई करो साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी। तो लिखना नहीं है, लेट मी डू फर्स्ट, फिर उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी बता दो। साइन साइन है बीच में प्लस है तो 2 साइन कॉस, पहले c प्लस c बाद में c माइनस d बाय d। तो मेरे पास क्वेश्चन साइन की जगह d आना चाहिए, यहाँ पे डी आएगा। हाँ जी तो ये क्वेश्चन मेरे पास बन जाएगा इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2, जब 50 प्लस 10 60 69। हाँ 60 बाई 2 इज 30 डिग्री, और उसके बाद साथ में क्या आएगा साइन cos 20 cos 50 माइनस 10 40 बाई 2 20। लगी समझ। अब ऐसी इसमें 2 साइन 40 प्लस 20 60 बाई 2 करेंगे 30 डिग्री,
and cos 40 minus 20 is 20 by 2 is 10 degree. This is 10 degree. इतना समझ आ गया? अगेन 2 sin 30 तो कॉमन, ब्रैकेट में बच गया cos 20 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री, यही बच गया। sin 30 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 1/2, तो ये 2 भी खत्म। और इसमें लगा दिया आइडेंटिटी cos c प्लस, नहीं cos c प्लस cos d की क्यों लगाओ इसमें, इसको 90 माइनस में कन्वर्ट करो। ये अभी cos 20 एज इट इज और cos 10 एज इट इज, क्योंकि मुझे साइन में लाना है, याद करो, है ना। 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 70 लिख सकती हूँ, और प्लस cos 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 80 लिख सकती हूँ, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास sin 70 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा sin 80 डिग्री, और यही आपकी पता कैसे चलेगा इस चीज में आइडेंटिटी करके रिटन प्रैक्टिस। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन या मैं कोई भी कंसेप्ट की बात करूं, रेक्टिफिकेशन किसी में है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि इसमें सिर्फ यही आइडेंटिटी लगनी है। आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में 3 आइडेंटिटीज लग रही है ना, तो इसलिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें यही आइडेंटिटी लगेगी, तो ऑलवेज रट नहीं सकते। मतलब कॉम्बिनेशन का, हाँ मैं आपको एक हिंट बता सकती हूँ, जैसे अब इस वाले क्वेश्चन में आपने इक्वल में राइट साइड में जैसे आपको 80-40 लाना था, है ना, कॉम्बिनेशंस लेकर के चलने से कभी नुकसान नहीं है। लाइक आपके पास 10, 20, 40 और 50 थे, तो कॉम्बिनेशन में आपके पास 20 और 40 से जो कंबाइंड करके एंगल बन रहा है, सेम एंगल 50 और 10 से बन रहा है। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान ही रखने वाली बात है, और कुछ नहीं है, रटना नहीं है इसमें कुछ भी। कई बार बिना कॉम्बिनेशन के भी हो जाता है। इससे पहले जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था वो विदाउट कॉम्बिनेशन किया था और वो हो गया था। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स हो जाता है। नेक्स्ट, अब जैसे अगले वाला क्वेश्चन है ना, अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तुम्हें कौन से एंगल्स लेने हैं और कौन से छोड़ने हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको 6 को, कई बार आया हुआ है ये। प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x इज इक्वल टू cot 3x लाना है। और इसी का रिवर्स आप लोग घर पे ट्राई करोगे, इसी का रिवर्स रेसिप्रोकल, यानी कि sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x अपॉन sin 4x, सॉरी cos 4x cos 3x cos 2x इज इक्वल टू tan 3x। ये आप घर पे ट्राई करोगे, सेम टाइप का क्वेश्चन मे बी एक्सरसाइज में ही हो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आपको राइट साइड में कौन सा एंगल चाहिए 3x, तो मुझे ये नहीं छेड़ना। मुझे 3x चाहिए तो मैं 3x को नहीं लूंगी, यूज नहीं करूंगी, क्योंकि 3x को अगर यूज किया तो ये 3x नहीं रहेगा। जब ये 3x 4x के साथ जाएगा 7x बन जाएगा, और अगर 2x के साथ जाएगा तो 5x बन जाएगा, और हमें चाहिए यही 3x, तो इसलिए मुझे इसे नहीं छेड़ना। समझ आ गई बात? तो मुझे कौन आइडेंटिटी किस किस में लगानी है, 2x अप्लाई कर दो। बिल्कुल। अब आपने इसको लिखना कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे ऐसे cos 4x प्लस cos 2x, इसको एक ब्रैकेट में
और प्लस कॉस 3x एज इट इज। ठीक है, रीराइट करने के बाद, इसको रीग्रुपिंग करने के बाद आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है इसमें, प्लस साइन 2x और प्लस साइन 3x एज इट इज। हाँ, आइडेंटिटी यही तो है असली खजाना। कॉस कॉस के बीच में अगर प्लस हो तो 2 कॉस कॉस की आइडेंटिटी आती है, पहले ब्रैकेट में c प्लस डी बाई टू, बाद वाले ब्रैकेट में c माइनस डी बाई टू। और साइन साइन के बीच में अगर प्लस हो तो 2 साइन कॉस की आइडेंटिटी आती है, पहले ब्रैकेट में c प्लस डी बाई टू और बाद वाले में c माइनस डी बाई टू। इनको इसी मेथड से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगी आइडेंटिटीज, अदरवाइज तो अपनी अपनी कैपेबिलिटीज। बंद होती है, मैं ठंडा हो गया। लाए, और cos 3x कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से और sin 3x कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में से, जो ब्रैकेट बचेगा वो पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा होगा। 3x सिर्फ यही बचेगा जो कि कॉट हो जाता है। cos 3x अपॉन sin 3x इज cot 3x। जैसे ही आप cos 3x ऊपर से कॉमन लोगे, sin 3x नीचे से कॉमन लोगे, तो आपके पास सेम ब्रैकेट बचने वाला है, वो पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल नहीं हुआ। cos x नहीं, cos 3x। कुछ भी sin 3x बचेगा ना, कैसे? इसने आइडेंटिटी गलत लगा दी होगी। मान्यता इधर देखियो, cos c प्लस cos d में ऐसे नहीं आ रहा। अब बस ऊपर से cos 3x कॉमन ले लो, नीचे से sin 3x कॉमन ले लो, ब्रैकेट पूरा का पूरा कट जाएगा एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर 2 cos x प्लस 1 बच रहा होगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? cos 3x अपॉन sin 3x, जो कि क्या हो जाता है, cot। अब ये होमवर्क जो है ना, ये आपने घर पे करना है, तो इतनी ही जगह छोड़ दो जितनी अभी लगी है, ताकि तुम्हें याद रहे कि हमें होमवर्क करना भी है। तो देख कैसे नाप रही है, इसने ऐसे लिया और ये ऐसे कर दिया, लाइंस नहीं काउंट करी। वो लाइंस हाँ, अब इसी के जैसा ना एग्जाम्पल 7 है, खुद से कोशिश करो जरा करने की। sin 8x cos x, sin 6x cos 3x, cos 2x cos x, sin 3x sin 4x, tan 2x लाना है। बिल्कुल सही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब 8 टर्म्स हो गई, 8 टर्म्स ना 4, 2 तो यहाँ पे, एक यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी 2 sin a cos b की, अगेन यहाँ पे 2 sin a cos b की आइडेंटिटी, यहाँ पे 2 cos a cos b की आइडेंटिटी, और यहाँ पे 2 sin a sin b की आइडेंटिटी। अब तीनों आइडेंटिटीज मुझे बता दो, 3 आइडेंटिटीज है यहाँ पे जो यूज हो रही है। इशिता, 2 sin a cos b, sin a plus b plus
साइन ए माइनस ठीक है। मान्या 2 cos a cos b की आइडेंटिटी cos a plus b plus cos a plus नकुल 2 sin a sin b की आइडेंटिटी हाँ देख के बता दें। फॉर्मूला नोट खोल रखिए ना। गलत, देख के भी गलत बता रहा है। 2 sin a sin b की आइडेंटिटी cos a minus b cos a minus b हाँ yes माइनस cos a plus द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो कि पेपर में सबसे ज्यादा आती है, तभी तो पूछिए देर से। और तूने देख करके भी गलत बताई है। देखी नहीं मैंने। देखनी चाहिए थी ना फिर। अच्छा चलो अब अप्लाई करो। देखो ये वाली आइडेंटिटी न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में यूज आएगी, इसमें भी और इसमें भी। और नीचे आपके पास इस टर्म में 2 cos a cos b की और इसमें 2 sin a sin b आइडेंटिटी अप्लाई करो। जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो, ब्रैकेट को कट करो, आपके पास sin 2x अपॉन cos 2x बचेगा विच इज tan 2x। अप्लाई यही आया है। चेक करो अपना ये स्टेप। अब अप्लाई कर दो ऊपर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी। साइन सी माइनस साइन डी पर इन साइन 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 के बीच में प्लस हो तो 2 साइन कॉस, साइन साइन के बीच में माइनस हो तो 2 कॉस साइन बाय 2 सी माइनस डी। और नीचे आपके पास है कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी। तो कॉस कॉस के बीच में प्लस हो तो 2 कॉस कॉस की आइडेंटिटी पहले और बाद में अप्लाई करो। तुम्हारे पास ये टर्म तो कटी जाएगी और बाकी जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा।
ले चले, चलिए नेक्स्ट है फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है ऑलरेडी। एग्जाम्पल 8, प्रूव दैट cos 2a cos 3a cos 2a cos 7a cos a cos 10a upon 2 sin 4a, नहीं 2 नहीं है, sin 4a sin 3a sin 2a sin 5a और sin 4a sin 7a। जैसे अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करते चले जाओ। इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2a है ये, और ये साइन 5a है। इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है cot 6a cot 5a। जैसे अभी किया था वैसे ही करते चले जाओ। क्या किया था पहले? यस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और उसके बाद सेम 2 cos a cos b 2 sin a sin b, ये दो आइडेंटिटीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। ले लो, पहले कॉमन ले लो, इसमें से कह रहे हो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। हाँ, जैसे इन दोनों में से cos 2a कॉमन, फिर cos 3a माइनस cos 7a, उसकी आइडेंटिटी लगा दो। कर लो, वैसे करना चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और नीचे से क्या कॉमन लोगे फिर? नीचे इसमें और इसमें से आएगा sin 4a कॉमन, बाकी तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। ले लो, ऐसे कर लो, कॉमन लेके करना है कॉमन लेके कर लो, 2 लगा के करना है 2 लगा लो, दोनों से हो जाएगा आराम से। और दोनों से करना चाहते हो तो दोनों से करो। मान्या कॉमन लेके कर रही है, अरे कर कॉमन लेकर के, एक बच्चा तो करो, कर मान्या कॉमन लेके। उसमें 2 तो नहीं लगाने, नहीं 2 नहीं लगाना उसमें। अगर आप कॉमन लेकर के कर रहे हो तो सिर्फ इसमें और इसमें से cos 2a कॉमन ले लो, और नीचे sin 4a sin 3a और sin 4a sin 7a में से sin 4a कॉमन ले लो। फिर इसकी आइडेंटिटी नहीं लगानी, इसको एज इट इज ही रखना। फिर cos 3a माइनस sin cos 7a में आइडेंटिटी नहीं लगानी ना, हाँ उसमें लगेगी cos 3a माइनस cos 7a में, बट इसमें नहीं लगेगी। जो ये वाली टर्म बचेगी इसमें नहीं लगानी, फिर 2 नहीं लिखना तुम्हें। sin 4a माइनस लिया, फिर उसके अंदर लगेगी sin 3a प्लस sin 7a में और बड़े वाले एंगल को sin c लेना, बड़े वाले एंगल को c, छोटे वाले एंगल को d। पर इन कौन से मेथड से कर रही है? 2 वाले मेथड से। चलो बताओ फिर पर 2 cos a cos b में आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हो? पहले आइडेंटिटी लिखनी है, 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू, हाँ नो, प्लस cos a माइनस b। cos cos के बीच में cos प्लस होता है, और 2 sin a sin b में कौन सी लगाओगे? No. माइनस b माइनस cos a plus b। यस, अप्लाई कर दो। चेक करो यही आ रहा है कि नहीं। है cos 5 में नहीं आ रहा। कहाँ पे?
2a + 3a, हाँ 5a आएगा, एक ब्रैकेट में सेम बनेगी और 3a - 2a आएगा। हाँ, और एक ब्रैकेट में सेम, अगर वो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो सकती है। लेकिन बाद में प्लस माइनस का सब नहीं, फिर इसमें ना इसमें और इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा ना हमें। ये पूरी एक टर्म है, और ये कॉस ए और कॉस ए दोनों में है ना, तो कॉस ए और कॉस ए पूरा कॉमन ले ले, फिर दिस प्लस दिस बच जाएगा। तो फिर यहाँ क्यों लिखा कॉस ए? cos 2a लो। मैं ये कह रही हूँ कि इस पूरे में से ना, ये जो तूने खाली cos 2a लिया है ना, सब में से ले कॉमन, पूरे में से, तीनों में से आना चाहिए कॉमन है। रेस्ट दिखाओ। अरे लास्ट वाली दो तो छोड़ने में हाँ, नहीं, तीनों में लगा। हाँ बिल्कुल, और क्या नहीं। अगर आप ये 2 वाली आइडेंटिटी लगा रहे हो तो तीनों में लगेगी, है ना। अब इसमें देखो ना, तुम्हारे पास ये कट गए हैं, ये तो देखो, cos 9a से cos 9a कैंसिल हो चुका है तुम्हारा, और 5a से 5a कैंसिल हो चुका है। अब ये 11a और cos a बच गया, बस 4 टर्म्स कट रही हैं। अच्छा, तुमने क्या किया, माना cos 2a कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा तुम्हारा cos 3a + cos 10, कहां कॉमन लिया है? येलो वाले दो में से cos 2a कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में cos 3a - cos, अच्छा 7a बचा, और प्लस के cos a cos 10a, और इसमें आइडेंटिटी लगा तो सही, फिर लगा दी। अब ये देख, अब वापस इस पूरे में और इसमें से cos 2a cos 10a, अच्छा a 10a, हाँ नहीं आ रहा ना कॉमन, लेकिन कोई फायदा नहीं है, फिर तो वाले में चल होना चाहिए वैसे कॉमन लेकर के भी। डिनोमिनेटर चेक करना उसके बाद फिर। चेक करो, मेरा तो प्लस का 9 लास्ट में कहाँ प्लस का 9 है, क्या करते हैं 11 है। क्यों 4 और 7 कितने होते हैं? 9 होता है। क्वेश्चन में था 4, तो मैंने तो छेड़ा ही नहीं। 7a से 7a कट गया, 3a से 3a कट गया, फाइनली यू गॉट cos 11a + cos a तो ऊपर, और सेम नीचे है लेकिन माइनस में है, नीचे cos a - cos 11a, तो cos c + cos d ऊपर है और cos d - cos c नीचे है। इसको c लिख रहे हैं, इसको d लिख रहे हैं, तो ये d है और ये c है। अब cos a + cos c की आइडेंटिटी 2 cos cos वाली, cos c + d/2 यानी 11 + 1 6a आ जाएगा, और फिर cos c - d/2 यानी कि 5a आ जाएगा, और cos d - cos c is 2 sin वाली, sin c plus d that is 6a और sin minus c है तो 5, तो 2 से 2 तो क्या, और ये मिल करके cos अपॉन sin cot होता है। cos 6 आई थिंक यही राइट हैंड साइड थी, चेक करो, यही है आंसर। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए अच्छे से, समझ में आएगा तो टेस्ट में कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा तो टेस्ट में नहीं कर पाओगे। हाँ वो मैं दे रही हूँ, इधर रखा हुआ भी दे रही हूँ। कर लिया नोट? जिसने कर लिया है वो अगले क्वेश्चन में पहुंच जाओ, एग्जाम्पल 9 पे।
Example 9 will be last for today. Prove that cos 6x plus 6 cos 4x plus 15 cos 2x plus 10 अपॉन में cos 5x 5 cos 3x plus 10 cos x 2 cos x के इक्वल दिखाना है। ठीक है, cos 6x plus 6 cos 4x और 15 cos 2x और प्लस में 10 है और नीचे है 5। ओके, यहां हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लाइक इस 10 cos x को आप इस वाली टर्म को 5 cos x प्लस 5 cos x लिख सकते हो कि नहीं? 5 cos 3x एज इट इज और cos 5x एज इट इज। ये तो मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में से cos 2x वाला ही है और तो कुछ नहीं है। न्यूमरेटर में तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। ये 6 है, ये 15 है। एंगल सेम अगर होते तो हम चलो कर लेते, एंगल अलग अलग है। सी प्लस कॉस डी वाली भी तो लगा सकते। cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए ना। यहाँ 6 और 15 मल्टीप्लाई में भी तो है। अच्छा, और अगर हम एक काम करें, वेट, 5 और 15 में से कॉमन आ सकता है ना? तो अगर मैं cos 6x तो लिखूं एज इट इज और इस 6 cos 4x को मैं लिख दूं cos 4x प्लस 5 टाइम्स cos 4x और ये 15 जो cos 2x है, 15 को भी मैं चेंज कर रही हूं। मैं 15 cos 2x को इसको हम चेंज कर रहे हैं 5 cos 2x और प्लस 10 cos 2x में, 10 cos 2x और प्लस 10 में। अब ऐसी बात आ रही है कि मैंने ऐसा किया क्यों? 5 कॉमन। यस, क्योंकि इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 10 कॉमन आ जाएगा और इसमें cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, ये वाला स्टेप बताओ समझ आया कि नहीं? दोबारा रिपीट करूं? देखो, cos 6x था एज इट इज, इसमें से मैंने एक cos x अलग कर दिया, यानी कि इस पूरे को मैंने cos 4x प्लस 5 cos 4x लिखा और फिर इस 15 को मैंने 5 प्लस 10 लिखा ताकि मैं दो में से कॉमन ले सकूं। वही सोच रही हूँ अभी ना, डिनोमिनेटर को लिखना भी मत और एज इट इज भी मत लिखना, खाली जगह छोड़ना। पहले से न्यूमरेटर को करेंगे। शुरू की दो टर्म्स में cos c प्लस cos d लगाओ। पेपर में भी ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई स्टेप काटना ना पड़े हमें, टाइम बचेगा। ठीक है, लाइक मुझे अभी नहीं पता ना, हो सकता है ऊपर से कुछ हमें हिंट मिल जाए कि हम नीचे किस किस को सॉल्व करें, तो इसलिए अभी नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट खाली छोड़ते हुए चलो, बाद में लिखेंगे। सिर्फ न्यूमरेटर को करो। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 5x cos c माइनस d बाई 2 cos x प्लस 5 ले लिया कॉमन, cos 4x प्लस cos 2x में फिर से आइडेंटिटी 2 cos 3x इंटू cos x और फिर अगले वाले में से 10 कॉमन cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1
ठीक है। और 1 प्लस कॉस 2x की हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस 2x के 3 फॉर्मूलाज थे, जिसमें से 1 प्लस कॉस 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हो कि नहीं। तो ये बीच में जगह छोड़ करके अगले स्टेप में मैंने इस cos 2x प्लस 1 को क्या लिख देना है, 2 cos स्क्वायर x प्लस एज इट इज 5 2 जा ये कितना बन गया 10 cos 3x cos x प्लस 2 cos 5x cos x, राइट। 10 और cos x को कॉमन लो। अब इन तीनों में से ना एक तो 2 और एक cos x कॉमन आ रहा है, तीनों में से डिनोमिनेटर की जगह छोड़ते हुए चलना, बार बार याद दिला रही हूं। तीनों टर्म्स में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक cos x कॉमन आ रहा है। यहां बचेगा cos 5x प्लस cos नहीं 5 टाइम्स cos 3x और प्लस 10 टाइम्स एक cos 2x बचेगा, cos x सॉरी cos 2x नहीं cos x, एक cos x बचेगा या नहीं। अब जरा पहले तो यही देख लो कि क्या ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज तो नहीं है क्वेश्चन में, है cos 5x 5 cos 3x प्लस 10 cos x सेम है। तो मुझे नीचे वाले ब्रैकेट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो ये मैंने नीचे किया था ना एडजस्टमेंट, इसको करने की लोड़ नहीं है। यानी cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x, ये एज इट इज लिखते हुए चलो। पता चल गया मान्या, इशिता, परिन, नकुल, ये चीज ध्यान रखना, जो ऐसे टेढ़े से क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तो इनमें ना बहुत स्कीम लगा के काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सब में एक साथ लगा के चलोगे तो क्वेश्चन में इलझ जाओगे। तो जितना समझ आ रहा है पहले उतना उतना करो, बस ध्यान क्या रखना नीचे वाले को ना एक ब्रैकेट लगा देंगे ताकि वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। नहीं 10 cos x और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कट गया, यही राइट हैंड साइड थी हमारी। इंपॉर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन को, मैंने भी इंपॉर्टेंट लगा लिया ताकि मैं इसे टेस्ट में दे सकूं, ठीक है। फायदा क्या है, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बताती हूँ, तुम उसे प्रैक्टिस करते तो हो नहीं, फिर घूम फिर के नंबर उतने ही, तो मजा नहीं आ रहा ना ऐसे।